हेलो एवरीवन। हमेशा सबको ये सवाल होता है कि आने वाले टाइम में कौन सा स्टॉक उड़ेगा या फिर कौन सा स्टॉक गिरेगा। बट ये राइट अप्रोच नहीं है सवाल पूछने का। हमेशा एक चीज़ पे फोकस करना, स्टॉक को मत देखना, इंडस्ट्री को देखना। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री को पहचान पाओगे तो स्टॉक को अपने आप पहचान पाओगे। राइट। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप सवाल पूछोगे या फिर जब भी आप ढूंढोगे कि आने वाले टाइम पे कौन सा स्टॉक उड़ सकता है, तो उसके पहले समझना तो कौन सी इंडस्ट्री बूम हो सकती है। जैसे कोविड आया था, तो कोविड में क्या हुआ था, स्टॉक मार्केट डाउन हुआ था, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री जो थी वो फार्मा इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी ग्रो कर रही थी। राइट। तो फार्मा इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, इसकी वजह से फार्मा के जो स्टॉक्स है वो बहुत अच्छे रैपिडली ग्रो हो रहे थे। तो अभी अपकमिंग 2026 एंड 27 में कौन से स्टॉक्स ग्रो हो सकते हैं, तो आप स्टॉक को जानने से पहले इंडस्ट्री को जानो। जहां तक मैं मेरा अंदाजा है, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा एनालिसिस, मेरा व्यू शेयर कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे जो होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म सेक्टर, ये टूरिज्म सेक्टर बहुत ही अच्छा बूम होने वाला है। अभी तो टूरिज्म सेक्टर के स्टॉक्स ग्रो नहीं हुए, ठीक है। जैसे इंडियन होटल्स है, हम ताज होटल की बात करते हैं, बहुत सारे होटल्स है, उसके स्टॉक रजिस्टर है, लेकिन अभी तक उसमें तेजी नहीं दिखी है। उसका रीज़न क्या है? बट ऑब्वियस कि अभी तक का लोगों का टूरिज्म को लेके जो माइंडसेट था, वो माइंडसेट ये था कि कभी ज़रूरत पड़ी या फिर किसी ने फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर किया तो ही जाते थे। राइट। बट अभी जो जेनजी है या फिर अभी का जो जनरेशन का अप्रोच थोड़ा चेंज हो रहा है कि उनको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, और उसमें उनको लेजर, दैट इज फ्री टाइम, वो फ्री टाइम वो प्रिफर कर रहे हैं। खुद का पैसा वो क्या कर रहे हैं, जो भी सैलरी है उसमें से अलग से सेविंग पार्ट सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं कि वो एक टूरिज्म के लिए, घूमने फिरने के लिए रख रहे हैं। राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई मुझे भी पीस चाहिए, और वो पीस के लिए क्या करें, वो पैसा खर्च करके घूमने चाहते हैं और वहाँ पे वो स्पेंड करते हैं। याद रखना, यही तो हमारा क्रक्स है कि जब स्पेंडिंग पावर बढ़ जाती है तो वो जो चीज़ है उसकी डिमांड बढ़ती है। राइट। सप्लाई बढ़ती है, तो डिमांड एंड सप्लाई जब बढ़ती है तो बड़ा वैसे यहाँ पे स्टॉक भी ग्रो होंगे। तो ज़्यादातर लोग स्पेंड करेंगे टूरिज्म में, घूमने फिरने में, तो वो जो स्टॉक्स है, वो इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री ग्रूम करेगी तो स्टॉक अपने आप ग्रूम करेगा। तो उसका और एक रीज़न क्या हो सकता है, बहुत बड़े जो कंपनीज है, वो कंपनीज क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉय को सेल्स टारगेट अचीव करने के बाद इंटरनेशनल ट्रिप देते हैं या फिर कॉर्पोरेट मीटिंग्स होते हैं तो कॉर्पोरेट मीटिंग के लिए भेजते हैं। तो उसमें भी क्या होता है, ट्रैवलिंग जो होता है वो ट्रैवलिंग होता है, और उसकी वजह से उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है, लाइक उसको 5 स्टार होटल में स्टे मिलेगा, अच्छे अच्छे जगह पे वो उसको घूमने के लिए भी कंपनी फंड करती है। तो इसमें क्या होता है, एक एज मिलता है ये सेक्टर को। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी कंपनीज भी अपने एम्प्लॉय को पैसा दे रही हो इन चीज़ों के लिए, तो ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम के लिए ग्रो होने के चांसेस वेरी हाई। एक इकोनॉमिक फैक्टर है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइजिंग द इनकम ऑफ पीपल। जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, स्पेंडिंग चालू करते हैं। याद रखना, जब तुम्हारी इनकम 5,000 थी, तुम्हारे खर्चे उसके अकॉर्डिंग थे, लेकिन अभी तुम्हारी इनकम 5 लाख हो गई है, तो तुम्हारे खर्चे इंक्रीज हो गए। क्यों? क्योंकि तुम एक अच्छी लाइफ स्टाइल एक्सपेक्ट करते हो, इसकी वजह से उसके प्रोपोर्शनेट में तुम्हारे खर्चे बढ़ते हैं। तो लोग क्या करें, अभी स्पेंडिंग प्रेजेंट में जीना चाहते हैं। भाई फ्यूचर की बात ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अभी मेरे पास पैसा है तो अभी मैं घूमना चाहता हूँ, मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो लोगों का माइंडसेट जो है ना टूरिज्म के लिए चेंज हो रहा है। लेकिन पहले क्या होता था कि लोग छोटे मोटे होटल में रह लेते थे, लेकिन अभी नहीं, लोगों को लग्जरी चाहिए और अच्छी जगह पे स्टे करना है। क्योंकि वो जो टेक्निक है या फिर जो वो ट्रैवलिंग, जो टूरिज्म का जो उन्होंने ये जो अरेंजमेंट किया है, वो चाहते हैं कि मेरा जो सर्विस है वो टॉप सर्विस मिले मुझे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं एकदम गचड़ी में जाऊँ, मैं चाहता हूँ एसी में जाऊँ, मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भी होटल में रुकूँ, मैं चाहूँगा एक 5 स्टार होटल में रुकूँ। मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी होटल में खाना खाऊँ, मैं एक अच्छा होटल में खाना खाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है ना मेरा, वो एक्सपीरियंस इन्हांस करना है, मुझे एक्सपीरियंस गंदा नहीं करना है। राइट। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग स्पेंड करना चाहते हैं, बिकॉज दे हैव इनकम। अल्टीमेटली इनकम नहीं है तो स्पेंडिंग भी नहीं है। पहले लोगों को मालूम नहीं था कि कहाँ से जाना, क्या करना, बुकिंग कैसे करनी होती है, ये सब। लेकिन अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने इनिशिएटिव लिया है, जैसे ओयो, बुक माई ट्रिप, ये जो प्लेटफॉर्म्स आने का लोगों को बहुत इजी हो गया है। तो लोग क्या कर रहे हैं, अभी अपना प्लान खुद खुद प्लान कर रहे हैं। ठीक है। इससे लोगों को एक कन्वीनियंट मिलता है, इजी एक्सेस मिलता है, लोगों को पता चलता है, और पता चलने के बाद लोग और ज़्यादा इनिशिएटिव लेते हैं घूमने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है कि कभी भी, ये बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट सिग्नल है, मार्क करना, इसको याद रखना। जब भी कोई चीज़ को गवर्नमेंट जब इनिशिएटिव देती है तो वो चीज़ गुम होना ही होना है। गवर्नमेंट न्यू एयरपोर्ट्स के लिए प्लान कर रहा है। राइट। न्यू एयरपोर्ट के साथ साथ स्मार्ट सिटी के लिए भी प्लान कर रहा है। और गवर्नमेंट क्या कर रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो ट्रांसपोर्टेशन पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा है। लाइक हाईवेज बना रहा है, रोड्स कनेक्टिविटी अच्छी कर रहा है, इससे तुम्हारा जो
टूरिज्म का जो लोगों का एक्सपीरियंस है वो और अच्छा हो। तो गवर्नमेंट जब इनिशिएटिव लेते तो बट ऑब्वियस वो चीज़ और अच्छी होगी। तो ये सब जितने भी मैंने रीजंस बताए, ये टूर्स, ये जो ट्रैवलिंग है, टूर्स एंड ट्रैवल्स वाला बिजनेस है, इसको और अच्छा ग्रो करेगी। तो आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि होटल इंडस्ट्री जो है ये बहुत अच्छी ग्रो होगी। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, ये मेरा मानना है। थैंक यू अभी।